प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम तीसरा सेट सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखो क्वेश्चन नंबर 1। रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। कार्य कौन छोड़ता है? मोहन। रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? वे रामू और मोहन, रामू और मोहन दोनों का क्या समय बता रखा है कार्य करने का? 10 घंटे और 16 घंटे। कुल कार्य के लिए क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 80। अब देखो कुल कार्य कितना है? 80। रामू करता है 10 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 8 यूनिट। और मोहन 80 को 16 से भाग दे देंगे, 5 यूनिट। 2 घंटे एक साथ कार्य करते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 8 और 5 13। 2 घंटे में 13 को 2 से गुणा कर दो, 26 यूनिट कार्य कर देंगे। शेष कार्य कितना बचेगा? देखो 80 में से 26 घटा देंगे, 80 में से 20 घटाएंगे 60, और 6 और घटा दो, कितना बचेगा? 54। यानी शेष कार्य 54 यूनिट। कौन करेगा इस कार्य को? रामू। रामू करता है 1 दिन में 1 घंटे में 8 यूनिट, तो 8 से भाग दे दो। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे, 27, 2 से 4। शेष कार्य को पूछा कितने घंटे में पूरा करेगा, तो 27 को 4 से भाग देंगे तो 4 छके 24, बचेगा 3/4। तो शेष कार्य को रामू 6 से 3/4 घंटे में पूरा कर देगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर। वे 2 कंटेनर है, एक तो 20 लीटर का और दूसरा 36 लीटर का। दूध और पानी का अनुपात, इसमें दूध और पानी मिला रखा है। किस अनुपात में है? पहले में 3:7 और दूसरे में 7:5 है। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात, दोनों कंटेनर को एक में मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो देखो कंटेनर जो पहला है मिल्क और वाटर, क्या रेशियो दे रखा है? देखो, और दूसरा पहले में दे रखा है 3:7, यानी दूध 3 है तो पानी 7, और दूसरे में दूध 7 तो पानी 5। ठीक है, तो देखो कैसे हल करेंगे इसको। इसकी वैल्यू कुल कितनी दे रखी है? पहले की 20 लीटर, पहले में है 20 लीटर और दूसरे में 36 लीटर। ठीक है, अब देखो 3 और 7 10, 10 अनुपात की वैल्यू लीटर में कितनी है? 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 से भाग दे दो, यानी 1 की वैल्यू 2, तो इसको 2 से गुणा कर दो, पूरे को 2 से गुणा कर दो। दूसरे में देखो 7 और 5 12 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 36। 1 की निकालेंगे तो 36 को 12 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 3, तो इस रेशियो को 3 से गुणा कर दो। ठीक है, पूछा दूध और पानी का अनुपात पूछा है, तो क्या हो जाएगा? देखो दूध, देखो इसमें 2 × 3 6, और पानी पहले में 14, दूसरे में 3 से गुणा करेंगे 21 लीटर दूध और 15 लीटर पानी, दोनों को जोड़ दो। 21 और 6 27, और 14 और 25 में 15 29, यानी 27 लीटर दूध है और 29 लीटर पानी टोटल। इस रेशियो में हो जाएगा, भी कैंसिल ही होता नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। या आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, इसका भी अलग से निकाल दो, इसका भी, दोनों को जोड़ दो फिर, तो 27:29, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी। जब वे 40% की छूट दे रहे थे। स्वेट शर्ट कब खरीदी है? जब 40% की छूट दे रहे थे।
यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य 2,999 रुपये है तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया, यानी कितने रुपए में खरीदी, कहना ये चाहती है भाई क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो 2,999 रुपये क्या है अंकित मूल्य, और डिस्काउंट कितना है 40%। यह अपने आप में 100% है, 40% छूट दे देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60%। 60% को हम क्या लिखेंगे 3/5, क्योंकि अपने आप में 100%, 40% छूट हमने घटा दी, 100 में से 40 घटाएंगे तो 60, 60 का मतलब 3/5। इसको हल कर दो। अब देखो कैंसिल तो 5 से होता नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा नीचे 10 हो जाएगा। जो भी गुणनफल आएगा फिर उसको एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो देखो मन ही मन कर लो, करने की जरूरत नहीं है वैसे। ऊपर को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 × 2 6, 6 को 2,999 की गुणा कर दो, यानी 3,000 को 6 से गुणा करेंगे 18,000। ये एक कम है तो 1 × 6, 6 घटा दो, 18,000 में से 6 घटाएंगे तो 17,994। एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, हो गया। ठीक है भाई, पहले हम 3 से गुणा करते, फिर 5 से भाग करते, क्या किया ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, जैसे ये कर दिया 2 से, नीचे क्या बन गया 10, ऊपर 3 × 2 6, 2,999 को हमने 6 से गुणा कर दिया, इसको हमने 3,000 मान लिया, 3,000 को 6 से गुणा करेंगे 18,000, लेकिन ये एक कम था तो 6 घटा दो, 1 × 6 6, 6 घटाए तो 17,994, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। आप इसको हल करोगे तो भी आंसर यही आएगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए आसान तरीके पे चलो। तो कितना भुगतान किया 1,799.4 रुपये, 1,799.4 रुपये, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो भाई। एक व्यक्ति ने दो कुर्सियां 475 रुपये प्रत्येक में बेची। भी प्रत्येक कुर्सी को 475 रुपये में बेचा। एक पर 25% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हुई। ठीक है, दो कुर्सी थी, प्रत्येक को 475 में बेचा गया, एक पर 25% का लाभ, दूसरी में 20% की हानि हुई। यदि उसने दोनों कुर्सियों को 575 रुपये प्रत्येक में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता। निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करना है, नहीं बताना है हमें। तो देखो मैं 475 रुपये में बेचा है, दो कुर्सी हैं, पहली को 475 में बेचा और दूसरी को भी 475 में बेचा। ठीक है, अब क्या बता रखा है, पहले के ऊपर 25% का लाभ होता है। कितना लाभ होता है 25% का, यानी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, इसमें 25% लाभ ऐड कर रखा है, यानी 125% की वैल्यू है ये, 125% की वैल्यू ये है। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, यानी 100% की वैल्यू निकाल देंगे, यानी ये है 125% की वैल्यू, हमने 125 से इसको भाग दे दिया और निकालनी 100% की वैल्यू, तो 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, ऐसे ये देखो इस पे क्या है 20% की हानि, यानी विक्रय मूल्य ही, क्रय मूल्य का मतलब 80% है, 20% तो इस पे हानि है, यानी 80% की वैल्यू है। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। 80% की वैल्यू है, एक की निकालेंगे तो 80 से हमने भाग दे दिया, 100 की निकालनी तो गुणा में 100 कर दिया। अब दोनों का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, 5 और 4, ये 4 और 5, इसको 5 से कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बार में 45, 5 बार में 25, 95 को 4 से गुणा कर दो, 90 को 4 से करेंगे 360 और 20 380। इन पहली का तो मूल्य 380 था और दूसरी का कैंसिल तो ये होता नहीं, तो क्या करेंगे 5 से गुणा करके 4 से भाग दे दो। 5 से गुणा करेंगे तो 500 मान लो इसको, 500 को 5 से करेंगे 2500 और 25 गुणा 5 125 घटा दो, 2375/4। दोनों का कॉस्ट प्राइस ये है, दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों का कुल, क्योंकि कुल पे पूछा है ना लाभ या हानि प्रतिशत, दोनों का क्रय मूल्य जोड़ देंगे तो 380 प्लस ये करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 4 से गुणा कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 38 को 4 से करेंगे तो 160 में 60 घटा दो 152, यानी 1520
और ये जोड़ेंगे तो 3875 और 20 3895, 3895/4। ये क्या है? क्रय मूल्य दोनों का, ठीक है। लेकिन विक्रय मूल्य क्या है? दोनों कुर्सियों को प्रत्येक को 575 में बेचा जाता है। एक का 575, दो को 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? इन 500 को 2 से गुणा करेंगे 1000, 75 को 2 से करेंगे 150, यानी 1150 में बेचा जाता है, ठीक है। इसका बटा में 4 है, 4 से गुणा करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? सेलिंग प्राइस, और ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। इसमें से घटा दो, विक्रय मूल्य ज़्यादा है। कैसे पता चला? ये 4 से गुणा होगा नहीं तो लगभग 4500 के करीब जाएगा ये, ठीक है, तो ज़्यादा है। तो क्या होगा? इसमें से घटा देंगे तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ। और लाभ कितना होगा? देखो 1150 को 4 से गुणा कर देंगे, इन 11 को 4 से करेंगे 44, और 50 गुणा 4 200, इन 4600 रुपये। 4600 में से 3895 घटाना है तो कितना बचेगा? यानी 3900 मान लो एक बार, तो 700 और 5, 705/4। ये क्या हो गया? लाभ। लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या था हमारा? 3895/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। इसको हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। भाई मैं बार बार बताता हूँ ये चीज़ें, हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेशन बड़ा आता है तो उसके छोड़ के नहीं चलना। उस क्वेश्चन को हमें छोड़ के चलेंगे तो एक नंबर हमारा कम हो जाएगा, जो हमें हज़ारों उम्मीदवारों से पीछे धकेल देगा। एक नंबर का मतलब ये है। तो इसलिए क्वेश्चन को हल करो। कैलकुलेशन 1-2 क्वेश्चन में ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो देखो 5 से कैंसिल कर दो इसको, 4 से 4 को करो और 5 से इसको करेंगे तो 14 5 70, 1 5 7 35, 3 5 7 35, 4 5 9 45, 141। ये क्या है? प्राइम नंबर है ये भी। 4 2 3 से कैंसिल हो जाएगा भैया, लेकिन 14 और 9 23, ये 3 से नहीं होगा तो कैंसिल तब होगा नहीं, ये नहीं होगा ना। 3 चौके 12, 3 27, 27 से ये कैंसिल नहीं होगा, इसको भाग ही देना पड़ेगा। तो भाग कैसे देंगे? देखो 14100 हो जाएगा और इसको भाग देना है 779 से, एक बार में जाएगा 779, कितना बचेगा? 1 3 6, 0 बच के हम उतारेंगे। वैसे 1 से ना स्टार्ट 1 ही होता है 18% वाला, बाकी देखो 45 25 41 है, पता तो चल जाता है। लेकिन हमारे पास समय है तो क्वेश्चन को पूरा करके देखो भाई, मैं तो ये कहता हूँ। 7 से करेंगे 49, 8 से 5600 के करीब, 9 से जो संख्या लास्ट में ज़्यादा हो जाएगा तो 8 पे करके देखो इसे। 8 8 9 72, 7 56 और 7 63, 6 56 और 6 62, 18, ठीक है। लगभग में पूछा है निकटतम पूर्णांक में, तो देखो 18% एक में ही ऑप्शन में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चाहो करके देख सकते हो, लेकिन हमारा आंसर मिल गया, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। लाभ है, ध्यान इस बात का रखना भी लाभ है। औसत 2 ऑप्शन में दे रखे 18 18, लेकिन पीछे देखना इसमें लाभ है, देखो इसमें आने लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या होगा? तो कुल दूरी निकाल लेंगे। चाल क्या है? 108 किलोमीटर पर आवर, और समय 3 घंटे में, तो चाल गुणा समय क्या आ गया? दूरी। इस दूरी को तय करना है, किस स्पीड से करना है? में 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो पहले क्या थी? 108, 108 में से 27 हम घटा देंगे, क्या बचेगा? 81 किलोमीटर। भाई ये दूरी है, चाल अब कितनी हो जाएगी? 81 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 27 हमने इसमें से कम कर दिया। तो देखो कैंसिल करेंगे तो 3 से करेंगे 27 बार में, और ये 27 से करेंगे तो 27 के 108। अब समय कितना लगेगा? 4 घंटे। अब कितना समय लगेगा? 4 घंटे। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू किया।
पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो भाई देखो, चोर की चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से चोर ने भागना शुरू किया और क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। कितने समय भागा वो, 30 मिनट, यानी आधा घंटा। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, चाल गुणा समय कर देंगे, 30/60 यानी 1/2 घंटे। 2 से कैंसिल करेंगे 30, यानी वो 30 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली, यहाँ पहुँच गया वो। 30 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी, 30 किलोमीटर, वो पहुँच गया। अब इसी जगह से पुलिस ने ये पीछा करना शुरू किया। पुलिस की चाल क्या है गाड़ी की, 80 किलोमीटर पर आवर। अब चोर भी भाग रहा है भाई, चोर की चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर इससे आगे भाग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। पुलिस की चाल क्या है, 80 किलोमीटर। तो देखो भाई 60 से 60 तो कैंसिल हो जाएगी, उसी दिशा में भाग रहे हैं ना, चाल आपस में घट जाती हैं भाई। जो भी चोर आगे दूरी तय करेगा 60 किलोमीटर की स्पीड से, तो 60 की से पुलिस भाग रही है। पुलिस को कौन सी दूरी कवर करनी है, जो ये पहले भाग चुका है, कितनी, 30 किलोमीटर की, 30 किलोमीटर। और चाल क्या लेंगे, 60 घटा देंगे इसमें से, 80 में से, यानी 20 किलोमीटर। भाई काम तो 20 किलोमीटर ही करेगी ना, 60 की स्पीड से चोर भी भाग रहा है और 60 की से पुलिस, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगी, अलग से क्या है 20 किलोमीटर पुलिस की चाल। तो दूरी तय करनी है 30 किलोमीटर, तो दूरी बटा चाल, ठीक है, 3/2 घंटे। 3/2 घंटे में चोर को पकड़ लेगी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या थी। देखो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो देखो दूरी जब सेम हो, यदि x की स्पीड से जाता है और y की स्पीड से वही दूरी वापसी आता है, ठीक है, वही दूरी सेम, तो क्या हो जाएगी 2xy चाल, 2xy बटा x प्लस y, औसत चाल हो जाएगी। 2x किस स्पीड से जाता है भाई, वो 4 की स्पीड से, y किस स्पीड से वापस आता है 3 की से, दोनों जोड़ देंगे, 4 और 3 7, इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाता है 4 3 12, 12 गुणा 2 24/7। हल करेंगे तो 7 3 21, बचेगा 3, 10 लगाओ, 7 चौके 28, बचेगा 2, 7 दूनी 14, बचेगा 6, 7 8 56। 2 अंकों तक पूछा है, तीसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा हो तो उससे पहले वाला अंक एक बढ़ जाता है, 3.4, और ये क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। एक तरीका मैं और बताता हूँ बार बार आपको, कौन सा, स्पीड क्या है 4, चाल, देखो दूसरा तरीका ये बता रखा है, चाल, दूरी और समय लिखो। चाल क्या दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर। दूरी इन दोनों का एलसीएम मान लेंगे, कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर। समय कितना लगेगा, देखो दूरी 12, स्पीड क्या है 4 की, तो 12 को 4 से भाग देंगे 3 घंटे, और इस स्पीड से तय करेगा तो 12 को 3 से भाग देंगे 4 घंटे। दूरी एक साइड की 12 है भाई, दोनों साइड के 12 और 12 24, यानी कुल दूरी कितनी हो गई 24, और कुल लिया गया समय कितना है 3 और 4 7 घंटे। 24 को 7 से भाग देंगे तो वही सेम ये आ जाएगा, ठीक है, 3.43 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार की औसत चाल क्या है। पिछला क्वेश्चन करवाते सेम वैसा ही क्वेश्चन है। कैसे हल करेंगे, तो देखो सबसे पहले ये लिखो, चाल, चाल, दूरी और समय, बराबर दूरी है तीनों भाई, बराबर दूरी तय करता है। स्पीड क्या रखता है 30 40 और 50, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर
और 50 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड रखता है। तीनों से दूरी बराबर तय करता है। इसके लिए क्या करेंगे, इनकी दूरी, इनके एलसीएम को ही मान लेंगे। दूरी क्या मानेंगे, इनके एलसीएम को ही। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है 60, 10 मल्टीपल में है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 600। अब हमारे पास दूरी भी है, चाल भी है, समय निकाल सकते हैं ना, दूरी बटा समय। 600 को 30 से भाग देंगे कितना आएगा 20 घंटे। 40 की स्पीड से जाएगा तो 600 को 40 से भाग दे दो 15 घंटे। और 50 की स्पीड से जाएगा तो 600 को 50 से भाग दे दो कितना आएगा 12 घंटे। अब कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय, औसत चाल निकालना है। औसत चाल निकालना तो क्या हो जाएगा, औसत चाल कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लिया गया समय। तो तीनों चाल से 600 की दूरी तय की है तो चाल क्या हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक से 600 की स्पीड, 600 दूरी तय की है ना अलग अलग स्पीड से, तो दूरी हो जाएगी 600 को 3 से गुणा कर देंगे यानी 1800 किलोमीटर। और समय कितना है 20 और 15 35 और 12 47। अब ये प्राइम नंबर, इससे भाग देना पड़ेगा भाई, भाग देके देख लो कोई दिक्कत नहीं। वैसे आइडिया लगभग लग जाता है, लग जाता है ना, ठीक है, चाहो तो करके भी देख सकते हो और वैसे आइडिया लग जाता है ऑप्शन से, ठीक है, लेकिन करके देखेंगे तो देखो भाग, हम 1800 को 47 से भाग देंगे, 4 बार में करेंगे तो लगभग 160 और 28 188 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 बार में करेंगे 120 और 21 141, क्या बचेगा 9 और 3। अब 6 बार में 240 और 42 कम है, 7 बार में 280, 8 बार में करेंगे 320 और 56 जोड़ो, 8 बार में करेंगे तो 40 को 8 से करेंगे 320 और 7 को 8 से करेंगे 56, 320 और 56 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 376। 8 बार में 376, 90 में से 76 घटाएंगे तो क्या बचेगा 14। संयुक्त भिन्न भी दे रखा है तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं, देखो पहले इसको लिखो 38, 14 शेषफल बचा ऊपर लिखो और जो भाजक था उसको नीचे लिख दो। 38 सही 14/47 किलोमीटर पर आवर, ये औसत चाल रही है उसकी। 38 सही 14/47, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक कार्य को 8 दिनों में और बी 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें। भी सबसे पहले देखो ए और बी क्या दे रखा है 8 और 24 घंटे, ये 8 घंटे में, बी 24 घंटे में। कुल काम के लिए इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, कुल कार्य 24 यूनिट और ये करता है 8 दिनों में, तो एक दिन में करेगा 3 यूनिट और ये एक दिन में 1 यूनिट, ठीक है। अब देखो क्या बता रखा है, ए छोड़ देता, कब छोड़ता है 4 दिन पहले, कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कौन छोड़ देता है ए, तो अंतिम 4 दिनों में कार्य किया किसने, ए कार्य छोड़ देता है 4 दिन पहले, तो अंतिम 4 दिन कार्य कौन करता है, ये देखो पहले कौन करेगा बी, अंतिम 4 दिन, तो बी एक दिन में एक कार्य करता है, 4 दिन में कितना करेगा 4 यूनिट, तो बी अकेला कर देता 4 यूनिट, कितने दिन में 4 दिन में, दिन है ये, ठीक है। तो शेष कार्य कितना बचेगा 24 में से 4 घटाओ यानी 20 यूनिट कार्य बचेगा। ये कौन करता है, दोनों मिलकर, भाई शेष कार्य को दोनों मिलकर करते हैं ना, 4 दिन अकेला कौन करता है बी, क्योंकि ए छोड़ता है कार्य को, तो दोनों कितना दिन में करेंगे 3 और 1 4 यूनिट कार्य करते हैं, तो 20 यूनिट को करेंगे ये 5 दिन में, 20 यूनिट को 5 दिन में, लेकिन ध्यान रखना 5 हमारा आंसर नहीं है कि दोनों ने 5 दिन तो मिलकर कार्य किया है और बी अकेले ने कितने दिन किया है 4 दिन, तो 4 और 5 टोटल कितना हो जाएगा 9 दिन में कार्य समाप्त होगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई। एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 रुपये हो गया। वस्तु के मूल्य में मूल्य ह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। रेट पूछा हुआ, किस रेट से कम हो रहा है प्रतिशत में। तो देखो कैसे हल करेंगे। समय कितना है 2 वर्ष, क्या क्या राशि है 18,000 से कितना हो गया 14,580। इन दोनों का रेशियो कर देंगे। सेम कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है, काफ़ी टाइम समझाया क्वेश्चन को मैंने। समय कितना है 2 वर्ष, जब दर निकालनी हो। समय 2 वर्ष है तो इसका क्या करेंगे हम, वर्गमूल निकाल देंगे। समय 3 वर्ष है तो घनमूल निकाल देंगे जब दर निकालनी हो। 4 है तो इसका चौथा मूल निकाल देंगे। 5 है तो 5वां मूल निकाल देंगे। समय 2 वर्ष दे रखा है तो इसका वर्गमूल निकाल दो। कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, वरना दोनों का वर्गमूल निकाल दो। क्या आ जाएगा, 1 वर्ष का रेशियो आ जाएगा। 1 वर्ष में कितना बढ़ा है वो, ठीक है, या कितना कम हुआ है। तो देखो कैंसिल करो, ये 18 से हो जाएगा। ये देखो 18 से होगा क्या, पहले 0 से 0 कर लो, दिक्कत नहीं आएगी। 0 से 0 कैंसिल। अब ये 18 से हो जाएगा। ये देखो 18 से कैंसिल होता है क्या, 18 8 144 बचेगा 1, 18 से ये भी हो जाएगा। तो 18 से कैंसिल करो ना, ये कितना आएगा 100, और ये 18 से 8 बार में 144 बचेगा 1, संख्या 18 हो जाएगी 1 बार में 181। ठीक है, 100 से 81 कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। हमने इसका रेशियो कर लिया था, अनुपात में छोटा कर लिया संख्या को। 2 वर्ष में तो इसका वर्गमूल निकाल दो, कितना आ जाएगा 100 का आ जाएगा 10 और 81 का 9। यानी 1 वर्ष में 10 से 9 हो जाती है वह राशि। 1 वर्ष में 10 से 9 कितनी कम हुई है, 1। किस पे कम हुई है, 10 पे। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो किस दर से कम हुई पता चल जाएगा हमें। यानी दर थी मूल्य ह्रास की 10%, 10% दर से कम हो रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।